अपोजिशन की तनकीद का निशाना बनने वाले नेतन्याहू वाकईतन गैर मुनज़्ज़म हैं या जानबूझकर इबहाम का फायदा उठाते रहे? किस तरह फलस्तीनी इलाकों पर कब्जे का तवीलुल मुद्दती मंसूबा तैयार किया गया और आइंदा दिनों में फलस्तीन में इंतजामी उमूर किसके सुपुर्द किए जाने का प्लान है? इसका अंदाजा लगाने के लिए इसराइली अखबार हेरेट्स में शाया मजमून की रोशनी में रिपोर्ट पेश खिदमत है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अक्सर विजन और अमली मंसूबा की अदम मौजूदगी के हवाले से अपोजिशन की तनकीद का निशाना रहते हैं। ताहम ये बात यकसर नजरअंदाज कर दी जाती है कि नेतन्याहू के गैर तरतीब मंसूबे पॉलिसी की अदम मौजूदगी का सबूत नहीं, दर हकीकत उनकी पॉलिसियां तकारीर और बाज़ाब्ता मंजूरियों की बजाय जमीनी हकायक पर मबनी हैं। अपने दौरे इख्तिदार में नेतन ने हमेशा इबहाम से फायदा उठाया, जिसमें उनकी अबरानी और अंग्रेजी तकारीर में तजाद शामिल हैं, लेकिन हकीकत आश्कार होकर ही रहती है। यही वजह है कि गैर महसूस अंदाज में फलस्तीन के मगरबी किनारे के बड़े हिस्से बगैर किसी कानूनी ज़ाब्ते के अमली तौर पर इसराइल में जम कर दिए गए हैं, और यही कुछ अब गज्जा की पट्टी में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां नेतन के मुखालिफिन जंग के बाद किसी मुनज़्ज़म मंसूबे की कमी का रोना रो रहे हैं, दर हकीकत यही मंसूबा अमली इक़दामात के जरिए तकमील को पहुंच रहा है। अव्वलन गज्जा के बड़े इलाकों से रिहायशियों को बेदखल करके कब्जा किया गया, इनके घरों को तबाह करके नई सड़कें और फौजी अड्डे कायम किए गए और दीगर तवीलुल मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू की गई। अब मंसूबा गज्जा के शहरी कंट्रोल को अदायगी करने वाली निजी कंपनियों के हवाले करने का है। हुकूमत ने फरवरी में अमरीकी दबाव के तहत किए गए ऐलान से काफी फासला तय कर लिया है। अब एक नया मंसूबा आया है, जिसके तहत गज्जा में इंसानी इमदाद की जिम्मेदारी दिफाई अफवाज को मुंतकिल कर दी जाएगी, और इस काम के लिए इराक और अफगानिस्तान में कब्जे के दौरान वहां मौजूद एक फौजी ठेकेदार कंपनी GDC का नाम सामने आया है। ये ऐसे किराए के फौजी इदारे हैं जिन पर बैनुल-अक़वामी और मयारात के साथ मुताबिकत के हवाले से हमेशा सवालात उठते रहे हैं। बुनियादी तौर पर इससे गज्जा पर फौजी हुक्मरानी को निजी कंपनियों के हवाले करके निजी अस्करी मफादात को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद कानूनी जिम्मेदारी इन मुसल्लह मलेशियाओं को मुंतकिल करना है। हकीकतन इसराइल को ये हक हासिल नहीं कि वो फैसला करे कि जंग के बाद गज्जा के शहरी मामलात कौन कंट्रोल करेगा। इन तमाम उमूर का मकसद फलस्तीनी अथॉरिटी को वहाँ के कंट्रोल से बाज रखना है। मौजूदा मंसूबे पर अमल दरामद की सूरत में ये बात कतई तौर पर कही जा सकती है कि गज्जा का हाल भी इराक से मुख्तलिफ न होगा, जो यहाँ पर आबाद नस्लों के लिए एक अलमिये से कम नहीं। नेतन्याहू यहूदी बस्तियों के कयाम के हवाले से भी इबहाम पैदा करके फायदा उठाते रहे हैं। एक तरफ वो इस अमल को गैर हकीकी करार देते हैं, तो दूसरी जानिब उनकी पार्टी इन ख्यालात के फरोग के लिए बाकायदा तकरीबात मुनक्किद कर रही हैं। दर हकीकत जंग के खात्मे पर नेतन का मंसूबा गज्जा को किराए के फौजियों के हवाले करने और यहाँ यहूदी बस्तियों के कयाम पर मुश्तमिल है, जो यकीनी तौर पर तबाही का मंसूबा है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।